पीएम मोदी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। यहाँ रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ कोलोजियम में उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। लॉन्ग आइलैंड स्थित कोलोजियम में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत के विकास के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते यूएस कह के किया। उन्होंने कहा कि अब हमारा नमस्ते भी ग्लोबल हो गया, ये अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है और ये सब आपने किया। भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय प्रवासियों के सामर्थ्य को समझता रहा हूँ। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूँ। मेरे लिए आप सभी भारत के सशक्त ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, इसलिए मैं आपको राष्ट्रदूत कहता हूँ। भारत में विकास की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत आज अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। उन्होंने आगे कहा, भारत आज जितना कनेक्टेड है उतना कभी कनेक्टेड नहीं था। आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और ये सब 2 साल के भीतर भीतर हुआ। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। भारत द्वारा की गई डिजिटल प्रगति का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय अमेरिकियों से कहा, यहाँ उनकी जेब में भले ही बटुए हों, लेकिन भारत में लोगों के पास डिजिटल वॉलेट है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपना वैश्विक प्रभुत्व नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि भारत आग की तरह नहीं है, हम सूरज की तरह हैं जो रोशनी देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर पश्चिम की आलोचना करते हुए कहा कि विश्व में विनाश के कारण में भारत की कोई भूमिका नहीं है। मोदी ने कहा कि भारत में विश्व की 17% आबादी रहती है और इसका कार्बन उत्सर्जन 4% से भी कम है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। लॉन्ग आइलैंड में आयोजित यह कार्यक्रम मोदी और अमेरिका का है। कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुनने बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। दुनिया भर से भारतीय समुदाय के लोग न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में पहुंचे थे। इससे पहले 22 सितंबर 2019 को पीएम मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान हाउडी मोदी नाम के कार्यक्रम को संबोधित किया था। न्यूयॉर्क के नासाउ कोलोजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, मैंने हमेशा प्रवासी भारतीयों की क्षमता को समझा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मेरा मानना है कि एआई का मतलब अमेरिका भारत भावना का प्रतिनिधित्व है। न्यूयॉर्क के नासाउ कोलोजियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आपका प्यार मेरा सौभाग्य बन गया है। आपने भारत को अमेरिका से और अमेरिका को भारत से जोड़ा है। आपके कौशल, प्रतिभा और प्रतिबद्धता का कोई मुकाबला नहीं। आप भले ही 7 समंदर दूर हो, लेकिन किसी समंदर में ये गहराई नहीं है कि वह आपको भारत से दूर कर सके। माँ भारती ने हमें जो सिखाया है उसे हम कभी भूल नहीं सकते। हम जहाँ भी जाते हैं सभी को परिवार के रूप में स्वीकार करते हैं। विविधता को समझना और विविधता को जीना हमारी रगों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, 2024 का यह वर्ष पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ कुछ देशों के लिए संघर्ष ही संघर्ष, दूसरी तरफ कुछ देशों में लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। लोकतंत्र के इस जश्न में भारत और अमेरिका एक साथ हैं। पीएम मोदी ने भारतीय चुनाव को याद करते हुए कहा, मानव इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव भारत में हुआ। लोकसभा में 2500 से अधिक राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई। तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 60 साल में भारत में ऐसा चुनाव नहीं हुआ। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, हर नेता प्रवासी भारतीयों की प्रशंसा करता है। राष्ट्रपति बाइडेन मुझे डेलवेयर में अपने घर ले गए। उनका स्नेह मेरे लिए दिल को छू लेने वाला क्षण था। वह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। यह सम्मान आपका है और यहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों का है। मैं राष्ट्रपति बाइडेन और आप लोगों का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूँ जो आजादी के बाद पैदा हुआ। करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। हम भारत के लिए मर नहीं सकते, लेकिन हम देश के लिए जी सकते हैं। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ।
आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था। उन्होंने अपना हित नहीं देखा, अपने कंफर्ट जोन की चिंता नहीं की। वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूलकर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे। उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला, किसी के शरीर को गोलियों से भून दिया गया, कोई यातनाएं सहते हुए जेल में ही गुजर गया, कईयों की जवानी जिंदगी जेल में कब गई। साथियों, हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। मरना हमारे नसीब नहीं था, जीना हमारे नसीब है। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है। इस खबर में बस इतना ही। डीवी न्यूज नेटवर्क खबरों को देखने का एक नया नजरिया है, युवा पत्रकारों की कोशिश है और सच्ची पत्रकारिता का संकल्प है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दें। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।